नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और आज हम जो है अपने देश का विकास का जो मुख्य मार्ग होता है जिसे बोलते हैं विकास की राह। अब ये है विकास की राह। अब ये जो रोड है ये पीडब्ल्यूडी का है। और ये रोड छोटा मोटा नहीं है, इधर नैमिष से लेकर के और ये बिठूर तक जाता है। परियर बिठूर मतलब कानपुर से सीतापुर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग है। और मुख्य मार्ग की दशा कुछ इस तरीके से पड़ी है। यही हो रहा है हमारे यहाँ पे गड्ढा मुक्ति और उसी का विकास। हम विकास पे चर्चा करते हैं कि हमारे ग्रामीणों का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, लेकिन जब तक हमारे लोगों के साथ हर सुविधा पहुंच नहीं पाएगी, कोई सुविधा पहुंचानी तो इन्हीं विकास के रास्तों से जाना है। यही विकास कर रहा है जो इन्हीं से जो है हर सुविधा पहुंचती। देखिए बोलेरो आ रही है, किस हिसाब से बचा बचा के निकल रही, उल्टा उल्टा साइड में जाना पड़ता है, मजबूरी है। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर गाड़ी रोड खराब होने की वजह से लोग उल्टी लेन से जाने में मजबूर हैं। बट अगर लेन के चक्कर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी की जन हानि हुई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी अगर किसी के पास हेलमेट नहीं है या फिर पेपर नहीं है, उसके लिए लोग जो है तुरंत चालान होता है और तुरंत उसे जुर्माना भरना पड़ता है। बट हमारे देश में कई लोगों की ऐसे गड्ढों के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, उसके एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु भी हो जाती है। उनको जुर्माना कौन देगा? उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर किसी भी व्यक्ति का इस गंदी रोड की वजह से गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाते हैं, मर जाता है, विषम परिस्थिति में उसकी जान भी जा सकती है। और जान जाने का मुख्य कारण यही विकास की राहें होती हैं, जिन्हें हम लोग दिखाते रहते हैं कि ये हमारे यूपी की सड़कें हैं। और देखिए गाड़ियों को इस तरीके से उल्टी लेन में जाना पड़ता है, ये सब मजबूर है इस तरीके से चलाने में। अब बाइक उधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, रोड जो है बहुत ज्यादा, ये 4 फुट की रोड सही बची है। मतलब पूरी रोड टूटने के बदले में यहाँ 4 फुट की रोड बची है। और लगभग ये 30 फुट चौड़ा मार्ग है। 30 फुट चौड़ा मार्ग जो है और ये एनएच का आता है, इस प्रकार से खस्ता हालत में पड़ा है। इसी को बोलते हैं विकास। अब ग्रामीणों तक विकास पहुंचाना है तो सरकार हाईवे बनवा रही है। बिना जब तक संसाधन अच्छे नहीं होंगे तब तक हमारे देश का भविष्य अच्छा नहीं होगा, विकास अच्छा नहीं होगा। बट इस प्रकार के अगर रोड होंगे तो विकास होने का काम ही नहीं बनता है। क्योंकि आप अगर हाईवे से माल लेके आ जाएंगे, ग्रामीणों तक या फिर कस्बों तक माल इन्हीं हाईवे से पहुंचता है, यही रोडों से पहुंचता है। इन रोडों की हालत इस प्रकार है, जैसे कि ये देखिए टेम्पो अभी भी लदा हुआ जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके में ही जा रहा होगा ताकि हम हर ग्रामीण के पास सुविधा पहुंच सके, हर आदमी जो है सुरक्षित रह सके। बट इस गड्ढे में सुरक्षित कौन होगा? किस प्रकार सुरक्षित होगा? इस प्रकार इतना खतरनाक गड्ढा है। ये देखिए कम से कम 1.5 फुट नीचे गड्ढा खुद गया है। अब किसी की भी गाड़ी, बाइक या स्कूटी ऐसे गड्ढों में गिरेगी तो उसका क्या होगा? वो सुरक्षित गाड़ी चला पाएगा? उसकी गाड़ी टूटेगी या फिर उसकी मृत्यु होगी एक्सीडेंट में, क्या उसके साथ घटना घटेगी, इसके बारे में कोई नहीं सोच सकता है। अगर आप रोड सही देते हैं तो उसी का आप टैक्स लेते हैं, और वो टैक्स हमारी जनता की जेब से जाता है और हम टैक्स देते हैं। तो यही हम उम्मीद करते हैं कि हमें इस प्रकार की रोड मिले। हम अपना टैक्स का पैसा के रुपया देते हैं तो हमारी उम्मीद यही होती है हमें इस प्रकार का रोड मिले, ताकि लोगों का एक्सीडेंट हो और लोगों की मृत्यु हो और लोग हाथ पैर तुड़वा के 3-4 महीना अपना काम छोड़ के घर पे बैठे। और जायज बात यही है कि जिसका मान लीजिए कि किसी का गिर गया, किसी का हाथ पैर टूट गया, तो 3-4 महीना उसको गांव में बैठना ही पड़ेगा, घर में बैठना ही पड़ेगा। अब परिवार का उससे क्या होगा? उसके साथ उसका खर्चा कैसे चलेगा? उसके साथ कौन होगा? इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप राजा हो तो आपका राज धर्म होता है प्रजा के बारे में सोचना। सिर्फ ये नहीं कि आप जो है सिर्फ अपना जो है वसूली के बारे में सोचे, सिर्फ टैक्स के बारे में सोचे। प्रजा टैक्स देती है तो वो अपनी सुविधाओं के लिए देती है ताकि उसे हर सुविधा मिल सके। दादा ये रोड है, अगर इसमें किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो किस तरह बच पाएगा? नहीं बच पाया, मर जाएगा। 2-2 फुट नीचे गड्ढे हैं। और अभी अगर एक पेपर कंप्लीट नहीं होगा तो आपसे 1500 ले लिया जाएगा। जरूर अवश्य ले लिया और जाएगा। आप टैक्स किस बात का देते हैं? हम इसी रोड का टैक्स देते हैं। आप टैक्स देते हैं इस बात का कि यहाँ पे रोड सुरक्षित हो और हम सुरक्षित पहुंच सके। अब ये 30 फुट का रोड है, उधर 4 फुट रोड बची है। देख रहे हैं आप लोग, इस हिसाब से भ्रष्टाचार चल रहा है। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रही है। राजधर्म होता है जनता को सेवा करना, बट राजधर्म सब लोग भूले जा रहे हैं नेता। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार टैक्स दिया जा रहा है। अभी जो है इनकम टैक्स इतना भरमार हो गया है।
अभी तक तो था किसानों की प्रोडक्ट जो ट्रैक्टर या फिर कुछ खरीदते थे किसान, उस पर टैक्स नहीं लिया जाता था, और खाने पीने की चीजों में भी टैक्स नहीं था, दूध पे भी टैक्स नहीं था। बट हर चीज पे टैक्स लगाया जा रहा है, बट जनता को क्या मिल रहा है टैक्स के बदले में? आइए हम बात करते हैं दादा से। बोलो दादा। अब गड्ढा युक्त है सरकार जो कर रही है, गड्ढा मुक्त तो है नहीं। टैक्स देने का मतलब हम लोगों का यही है कि भैया हमारे जैसे देखिए यहाँ पे गाड़ी रुक गई है और उसमें गिट्टी देख रहे हैं कहाँ पे गिट्टी होगा कहाँ पे नहीं होगा, और गाड़ी रुक गई है, फंस गई है कि नहीं फंसी है, इसके बारे में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट इसी प्रकार से हाँ, आप देख लीजिए, तो इसी प्रकार से जो रोडों का ये हाल है, और यहाँ पे लोग रुके हुए हैं जो सभी इस प्रकार परेशान है इस गड्ढा मुक्त जो सड़क से। अब ईटा वीटा डाला गया है, आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं लोग यहाँ की जो है रोड के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़क है। अरे बात जी, प्रधान जी नमस्कार। प्रधान जी नमस्कार भाई। प्रधान जी, अभी किसान जो है हर चीज पर टैक्स दे रहा है, टैक्स लागू हो गया है, बट किसानों को उनके बदले में क्या चाहिए होता है कि उचित व्यवस्था मिले, अच्छी व्यवस्था सरकार दे। बट विकास की राहें अगर इस तरीके की होंगी तो किसान क्या उम्मीद लगाएगा सरकार से? किसान को खाद मिले, पानी मिले और रोड मिले, अच्छे काम हो, यही किसान को चाहिए, अच्छी सुविधा मिले। हाँ, कहीं ना कहीं किसानों को कंट्रोल से भी सामान नहीं, खाद और राशन नहीं मिल पा रहा है। जी, अधिकतर लोग ब्लैक से ही बाहर से खरीदते हैं, ऐसा चल रहा है खाद प्रधान जी। खाद अधिकतर ब्लॉक से खरीदे हैं लोग, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अब मिली ही नहीं, डीएपी मिली ही नहीं। तो इसका मुख्य कारण क्या है सर? अब ये सरकार की मंशा है, कहाँ से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो सरकार जाने क्या है कहाँ अब हमारे ग्रामीणों में जो अधिकतर समस्या इस समय जानवरों की बनी हुई है, उस पर भी सर क्या विचार है आपका कि उचित व्यवस्था है कि? गवर्नमेंट उचित व्यवस्था करे, गौशाला बनवाए, या तो उनके कहीं पे व्यवस्था हो तभी हो पाएगा ना, अन्यथा किसानों का अब जैसे नुकसान कि हो रहा है। गाय खड़ी है, उससे एक्सीडेंट भी कई बार सर होते कई हैं। बार एक्सीडेंट आ जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी के हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। काफी लोग मर चुके हैं। अगर हम लोग मतलब हर चीज का टैक्स देते हैं, अब रोड खराब होने का उसका भी अगर कुछ खराब होता है तो उसी का टैक्स हम लोग देते हैं। बट रोड रोड टैक्स देते हैं, गड्ढा मुक्ति होना चाहिए। गड्ढा मुक्ति क्या है, तो एक आदमी गड्ढे में डाल देते हैं, हर चीज का चालान होता है। अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है इस रोड पे, तो उसके लिए भी लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए ना सर। मिलना चाहिए। किसी का अगर हाथ पैर टूटता है, वो 2-4 महीना अपनी नौकरी छोड़ के पड़ा रहता है घर पे, तो उसके लिए कुछ व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। करना चाहिए, टैक्स देते हैं उनको मिलना चाहिए। भाई या तो आप अच्छी व्यवस्थाएं कर लो, और नहीं तो फिर आप अगर हमसे लेना जानते हो तो आप देना भी सीखे, है नहीं सर? जी जी। हर चीज में लोग सिर्फ सरकारें जो है जनता से लेने का जानती है, बट अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है, किसी भी ग्रस्त होते हैं, अपंग होते हैं, उनको देना नहीं चाहती हैं। ऐसा क्यों सर? कुछ नहीं मिलता। ये सर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है जो अधिकारियों के द्वारा फैलाया गया है। जो है ना, कुछ ना पाई तो लोग वही सरकारी लोग हैं, वही कर रहे हैं। बाकी जो है ऊपर से व्यवस्थाएं, जैसे कि अभी कई बार हमेशा ट्वीट माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आता रहता है कि अभी एक आया था कि अगर किसी किसान को कोई दिक्कत है, अगर वो तहसील दिवस पे जाता है तो अगले तहसील दिवस पर उसका काम हो जाना चाहिए। मंत्री जी तो कर रहे हैं, मगर जो बीच वाले बिचौलिया हैं उनको वहां तक पहुंचने नहीं देते। पहुंचने से अधिकतर लोग अभी भी परेशान है, सिर्फ ट्वीट आ रहे हैं, फिर काम उनका नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है सर? ये जो बीच वाले लोग हैं वो वहाँ किसान को या जनता को जो पहुंचने ही नहीं देते, मौके पे काम होता ही नहीं उनका। मतलब वहां से सेवाएं आती हैं और बिचौलिया पूरा रख लेते हैं, जो बस्ती जनता तक पहुंची वो भी जो जनता सक्षम है कमीशन देने में उसी को मिलेगी, बट जो नहीं है सक्षम, गरीब है और असहाय है, उसे नहीं मिलेगी। इसी प्रकार देश चल रहा है। जी जी। अगर सर हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो पक्का है कि कम से 2 साल में अपना हिंदुस्तान नंबर 1 पे होगा, क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं ईमानदार है और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सिर्फ यही है कि भ्रष्टाचार होने का कारण है कि हम लोग अभी भी गरीब है, इस तरीके से जीवन जी रहे हैं सर। जी जी। गरीब क्या, गरीब जो योजनाएं पहुंच नहीं रही गरीब तक, योजनाएं आ रही वहाँ पहुंच नहीं रही, तो गरीब तो रहेगा ही रहेगा। गाय अनाज को जो किसान पैदा कर रहा है उसको खाई जा रही, मक्का है, गेहूं है, धान है, दलहनी तिलहनी फसलें हैं, वो भी खाई जा रहे हैं। गौशालों की व्यवस्था उचित हो जाए, किसान अच्छा हो जाएगा। किसान आत्महत्या ना करे, आराम से सुरक्षित अपने घरों में रहे। और कहीं ना कहीं सर एक बड़ी हानि हो रही है हमारे देश की। भाई अधिकतर किसान जो है पलायन करता जा रहा है इसी कारण। और कल को अगर हमारे देश में कोई भी किसान नहीं बचेगा और कोई गेहूं या धान नहीं पैदा करेगा, तो इस गेहूं धान का रेट क्या पहुंचेगा?
इससे सरकार को हानि होगी कि नहीं होगी? ये होगी, हानि होगी। जब पैदा नहीं होगा तो हानि तो ही होगी, किसान को होगी, सरकार को होगी। और जो हमारे यहाँ गरीब खाते हैं 2 रुपया 4 रुपया किलो लेकर, उनको दिक्कत होगी बहुत उनको बड़ी। दिक्कत होगा, वो पूरा ही नहीं होगा, वहाँ पहुंचेगा नहीं तो किसान को मिलेगा नहीं। तो मुख्य कारण यही है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।